मैंने ना उनका हाथ ऐसे व्हीलचेयर से निकाला और उनको जोर से धक्का दे दिया। वो बेचारे तो जानते भी नहीं थे कि मैं उनकी हेल्प करने नहीं आई हूं। मैं तो वो मौत बन के आई हूं जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। वो मौत जो उस घर में अभी तक राज बनी हुई है। वो मौत जिससे मरा कोई और चोट किसी और को लगी। आगे की कहानी बताऊं? मैंने उनको इतनी जोर से धक्का दिया ना कि वो सीधा नीचे जाके गिरे और फिर वहां से उठ भी नहीं पाए। बहुत हिम्मत है मुझ में, बहुत जिगर है, तो ऐसी गलती ना दोबारा मत करना। तक इतना तो पता चले क्या होगा ना प्रीता, मुझे जान लेने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। अबे ओ खन्ना, खूनी कातिल कहेगी, छोड़ मेरी दी का हाथ। तू मेरी दी की जान लेगी? दी की जान लेने से पहले मैं तेरी जान ना ले लूं? और तुझे तो मैं ऐसे गायब करूंगी ना कि लोग ढूंढते रह जाएंगे कि माहिरा खन्ना गायब कहां हो गई है। और तू जिगर वाली लड़की, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अपना गुनाह कबूल करके। तुझे क्या लगता है ये तेरा असली चेहरा, ये तेरा घिनौना सच सबके सामने नहीं आएगा? अरे कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना सामने। और अगर नहीं आया ना तो आई विल मेक श्योर कि मैं तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊं, समझी? नहीं सृष्टि, इसका असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगी। व्हाट अ जोक प्रीता, तुम मेरा चेहरा सबके सामने लाओगी। जिसका चेहरा अभी खुद कहीं दिखाने लायक नहीं है, वो मेरा चेहरा सबके सामने लाएगी। वो प्रीता अरोड़ा जो दिन रात लूथरा हाउस में पड़ी रहती थी, आज यहाँ अपने घर में मुंह छिपा के बैठी हुई है, वो मुझे कह रही है कि वो मेरा चेहरा सबके सामने लाएगी। ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या प्लान क्या है तुम्हारा? कैसे एक्सपोज करोगी तुम मुझे? कैसे मेरा चेहरा तुम सबके सामने लेके आओगी? इसके पहले कि तुम सबको जाके मेरा असली चेहरा बताओ ना, मैंने सबको यकीन दिला दिया है कि महेश अंकल के साथ जो भी हुआ है वो प्रीता ने किया है। सबको उस बात पे विश्वास हो चुका है। प्रीता, मैंने कभी भी आके ना तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या प्लान कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो सब अपने आप ही पता चल जाएगा। पर आज देखो ना, आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। और एक बात बहुत अच्छे से कान खोलकर सुन लो, करण और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी, उसकी जान भी ले सकती हूं मैं। और इतना तो तुम अच्छे से समझती ही हो ना कि अगर इन दोनों में से एक भी चीज चली गई ना, वो कभी वापस नहीं आती है। तुम्हें पता है, महेश अंकल ना ठीक होने लगे थे। बार बार गुड न्यूज आ रही थी कि महेश अंकल ठीक होने वाले हैं, वो कोमा से बाहर आने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता ना तो मेरे लिए और शर्लिन के लिए, हम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता। इसीलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ गया। हमने ऐसा सीन क्रिएट किया जहां वो बेचारे इस हालत में आ गए। यू मर्डरर! तुझ जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, मुझे लगता था कि शर्लिन ही है, लेकिन तुम तो उसके ऊपर हो। अब तो देखना मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने कैसे ले आती हूँ। आई विल एक्सपोज यू। एक्सपोज? कैसे? तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? कब से समझा रही हो? ये सब तब कर पाओगे जब लूथरा हाउस के अंदर जाने को मिलेगा तुम दोनों को। तो तू रोकेगी मुझे लूथरा हाउस जाने से? सृष्टि, ऐसे तू तड़ाक से मुझसे बात मत करो। लूथरा फैमिली की होने वाली बहू हूं मैं। लूथरा फैमिली की होने वाली बहू? माय फुट! तू बहू नहीं, तू डायन है, दीमक है, दीमक, जो लूथरा खानदान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और शौक है ना तुझे उस घर की बहू बनने का? मैं रोकूंगी तुझे उस घर की बहू बनने की। अभी के अभी लूथरा हाउस जाऊंगी और इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगी। दी जस्ट वेट एंड वॉच। सोचना भी मत। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां जाके चित्त
जितना भी चिल्ला लो, जितना भी शोर मचा लो, कोई तुम दोनों की बात वहां नहीं सुनेगा। क्योंकि इस समय तुम लोग वहां जाके जितना भी शोर मचा लो, जितना भी चिल्ला लो, जितना भी जोर जोर से वहां चिल्ला के बोलो कि माहिरा ने ऐसा किया, माहिरा ने वैसा किया, माहिरा तो ऐसी लड़की है, माहिरा तो घटिया लड़की है, तुम लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि इस समय उस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन तुम दोनों हो। तुम्हें पता है इस समय तुम दोनों की किस्मत इतनी खराब है। चुप करो। अपने इस घटिया मुंह से किस्मत की बात तो तुम मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है? एक घर में दो दो चेहरे लेकर बैठी हो तो इसे किस्मत नहीं कहते। अपनों की पीठ पर छुरा खोप रही हो, इसे किस्मत नहीं कहते। धोखाधड़ी कर कर करण से शादी करने की कोशिश कर रहे हो, इसे किस्मत नहीं कहते। अरे शादी से याद आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं तुम दोनों को बताना ही भूल गई। आज ना मेरी करण से शादी है। और देखो ना, मैं शादी वाले दिन यहाँ पर आ गई हूँ और ये बात ना लूथरा फैमिली में किसी को भी नहीं पता है। थोड़ी देर में मैं घर नहीं पहुंची ना, सबको इतनी ज्यादा टेंशन हो जाएगी मेरी कि माहिरा कहाँ चली गई। और प्रीता, तुम ऐसे काम करती हो ना कि सबका शक डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर जाएगा। सोचेंगे कि करण और माहिरा की शादी से प्रीता इतनी जल गई कि माहिरा का किडनैप कर लिया। पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस को सीधा यहाँ भेज देंगे। फिर तुम्हारे इस इज्जतदार घर की तलाशी होगी। क्या मुझे हर समय गिरी हुई लड़की, गिरी हुई लड़की, गिरी हुई लड़की बोलती रहती हो? मैंने महेश अंकल को ऐसा गिराया कि सबकी नजरों में तुम गिर गई। अबे चुप! तेरा तो मैं मुंह ही तोड़ दूंगी। बोलने लायक रखूंगी नहीं मैं तुझे। तू जैसी गिरी हुई लड़की है ना, ऐसी गिरी हुई हरकतें करती है, समझे? कब से समझा रही हो तुम दोनों बहनों को, समझ में नहीं आता है? बोला था ऐसी गलती मत करना। दोबारा ऐसे बात करने के पहले ना ये थप्पड़ याद रखना। जो कहानी सुनाने आई थी वो तो खत्म हो गई। अरोराज की कहानी जो तुम दोनों बहनों ने वहां लूथरा हाउस में शुरू करी थी, वो आज मैंने यहाँ पर अरोरा हाउस में खत्म कर दी। अब तुम दोनों बहनें यहाँ मुंह छिपा के जियो या मरो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज से मेरी कहानी शुरू हो रही है लूथरा हाउस में। इतनी दूर तक आई और मैं तुम दोनों को अपनी शादी का इनविटेशन भी नहीं दे सकती। बट नेवर माइंड, मैं अपनी फोटोज और वीडियोस ना तुम दोनों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है? आज बहुत बड़ी शादी है ना, तुम्हारे पति की शादी। चाहती हूँ मैं। ऑल द बेस्ट टू मी एंड गुड बाय। दोबारा कभी भी नहीं मिलूंगी। इसको तो चप्पल मारने का मन कर रहा है मेरा।